दोस्तों, जगदीप धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले 1 महीने में कम से कम 3 बार राजस्थान गई हैं, लेकिन तीनों बार उनके साथ जगदीप धनखड़ मौजूद नहीं थे। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया, इसके बाद से ना तो वो अपने ऑफिस गए और ना ही उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाले काफिले का इस्तेमाल किया। धनखड़ कहाँ हैं, किस हाल में हैं? ये वो सवाल है जो बार बार लोग पूछ रहे हैं और आज इसका जवाब मिल गया है। धनखड़ अपने घर में टेबल टेनिस खेल रहे हैं, योग कर रहे हैं, अपने पुराने शौक को पूरा कर रहे हैं। ये बात नई रिपोर्ट्स में सामने आई है, तस्वीरें अब भी सामने नहीं आई हैं। दरअसल जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब इतने वक्त बाद उनकी बेटी के जरिए पता चला है कि धनखड़ आजकल क्या कर रहे हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें धनखड़ से जुड़े कई सवालों के जवाब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक धनखड़ दिल्ली में मिले सरकारी आवास में सुकून भरा जीवन बिता रहे हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 15 एकड़ में फैले इस हाई सिक्योरिटी वाले आवास में धनखड़ सुबह योग करते हैं और शाम को टेबल टेनिस खेलते नजर आते हैं। वहीं उनकी बेटी कामना वाजपेयी लगभग हर दिन गुरुग्राम से उनसे मिलने के लिए पहुंचती हैं। धनखड़ की पत्नी सुदेश धनखड़ पिछले 1 महीने में कम से कम 3 बार राजस्थान जा चुकी हैं। इनमें से 2 बार वो सड़क मार्ग से जयपुर पहुंची थी, जहां उनके परिवार की जमीन पर 2 बिजनेस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। सुदेश ने इन यात्राओं में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया। ध्यान रहे, सरकारी गाड़ियां सबके लिए मिलती हैं, लेकिन उन गाड़ियों का इस्तेमाल ना करके उन्होंने अपनी फैमिली कार से सफर किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहले इन विजिट्स के दौरान भारी भरकम काफिला आता था, लेकिन इस्तीफे के बाद गाड़ियों की संख्या काफी घट गई। यानी कि पहले भी जब सुदेश अकेले पहुंचती थी तो गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचती थी, लेकिन जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है तब से वो सिर्फ अपनी फैमिली कार में ही जाती हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की मंजूरी के मुताबिक दोनों कॉम्प्लेक्स करीब 3600 वर्ग मीटर जमीन पर बन रहे हैं। दोनों इमारतों में 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 8 मंजिलें होंगी। एक इमारत लगभग पूरी हो चुकी है और दूसरी पर काम जारी है। स्थानीय दुकानदार बताते हैं कि सुदेश धनखड़ साइट पर नियमित रूप से आती जाती रहती है। दोनों ने इस्तीफे के तुरंत बाद ही पैकिंग शुरू कर दी थी और अब सरकार की तरफ से नया बंगला अलॉट होने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार बंगला मिलते ही उन्हें कार, सुरक्षा गार्ड सहित पूर्व उपराष्ट्रपति के तौर पर मिलने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। पेशे से वकील रहे धनखड़ अपने फिल्मों के पुराने शौक को भी पूरा कर रहे हैं। इन दिनों राजनीति और अदालती मामलों पर बनी सीरियल्स देखकर वो वक्त बिता रहे हैं। उनके फेवरेट सीरियल्स में द लिंकन लॉयर और हाउस ऑफ कार्ड्स शामिल है। धनखड़ के इस अचानक इस्तीफे ने हर किसी को हैरान कर दिया था। विपक्षी दल पहले उनके इस्तीफे की वजह को लेकर सवाल उठाते रहे, फिर सार्वजनिक जीवन से उनके गायब होने को लेकर शक जताते रहे। विपक्ष तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर करने के बारे में सोच रहा था। इसको लेकर संजय राउत ने बकायदा एक चिट्ठी भी अमित शाह को लिखी थी और पूछा था कि आखिर जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ, क्या उन्हें बंदी बना लिया गया है, क्या उन्हें हाउस अरेस्ट पर रखा गया है, उनकी तबीयत कैसी है। क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, लेकिन इसके बाद भी वो कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक में जाते हुए दिखाई नहीं दिए थे। ना ही ऐसी कोई खबरें आई कि उनके घर पर कोई डॉक्टर पहुंचा हो उन्हें देखने के लिए। ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है। सोचने वाली बात यह है कि धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया, लेकिन वो अब कथित तौर पर टेबल टेनिस खेल रहे हैं। आमतौर पर अगर उनकी उम्र को देखा जाए और साथ ही स्वास्थ्य को देखा जाए तो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, इस बात पर यकीन लोगों को नहीं हो पा रहा है, लेकिन रिपोर्ट फिलहाल यही कहती है। इससे पहले भी जब विपक्ष लगातार उनके गायब होने पर सवाल उठा रहे थे तो धनखड़ के स्टाफ की तरफ से कहा जा रहा था कि वो आजकल टेबल टेनिस खेल रहे हैं। उनसे जुड़ी किसी भी तरीके की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई है। जयपुर में बन रही बिल्डिंग को देखने के लिए भी वो खुद नहीं जाते, बल्कि अपनी पत्नी को भेजते हैं। घर से बाहर वो आजकल निकल ही नहीं रहे हैं और इसकी वजह कोई नहीं जानता कि आखिर क्यों वो इस तरह से गायब हुए हैं। ना ही कोई तस्वीर, ना ही कोई वीडियो, ना ही किसी से कोई बात, कुछ भी जगदीप धनखड़ नहीं कह रहे हैं। पूरी तरीके से वो आइसोलेट हो चुके हैं। अमित शाह से भी जब इस बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो अपने घर में हैं, लेकिन उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। अब देखना होगा कि धनखड़ खुद सामने कब आते हैं और अगर वो आए तो क्या वो कोई खुलासा भी करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।